लोग तो मुझे चैलेंज करने लगते हैं कि अभी तुम संगत में फंसे नहीं हो भूतों की, हमने खिलाया है। तेरी काफी पुरानी रिश्तेदारी लग रही उनसे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको उस आदमी पे 2 भूत छोड़ने हैं। एक चुड़ैल को चुड़ैल तंग कर कैसे देती है यार। वो आपने किसी आदमी को नहीं देखा होगा कि इस पे भूत का साया है। वो जितने भी चुड़ैल भूत हैं वो महिलाओं को सबसे अधिक लगते हैं। वो आप कहीं झाड़ फूंक वाले के यहां जाएं और वहां देखें, आपको सबसे अधिक वो महिलाएं और लड़कियां ही मिलेंगी। वही अपने फूफा में लगी हैं, किसी आदमी को चुड़ैल नहीं आती। वो एक महिला जिस पे भूत का साया है। अब वो झाड़ फूंक वाला उससे पूछ रहा है कि तूने इसे क्यों तंग किया। अब वो भूत पहले तो बताने से इनकार कर रहा है, और जब वो झाड़ फूंक वाला थोड़ा मंत्र वगैरह ज्यादा मारता है तब वो भूत बताता है कि ये मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मैं इससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था और इसने मुझे धोखा दिया है। अब यार कितना बड़ा चूतिया आदमी भूत है। वो उस जन्म में तेरी ना हुई तो इस जन्म में क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। और साला क्या तू भी वो चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया। अच्छा, आदमी आपने देखा होगा झाड़ फूंक करने वालों के यहां किसी आदमी को भूत नहीं आते, और शादीशुदा को तो कोई चुड़ैल परेशान कर ही नहीं सकती, क्योंकि शादीशुदा को परेशान करने से पहले वो चुड़ैल भी जानती है कि उसके पास एक चुड़ैल पहले से बैठी है। और अपने जो कुंवारे लौंडे हैं उन पे भी कोई चुड़ैल नहीं आती। उन पे चुड़ैल परेशान करने से पहले ही सोच लेती है कि ये साला इतना ठरकी है, जॉनी सिंस का भतीजा है ना, और इसको परेशान करने से पहले मुझे कितनी बार सोचना पड़ेगा। वो साला अखंड कुंवारा लड़का चुड़ैल के इंतजार में बैठा है कि कोई लड़की नहीं आ रही है तो यार एक चुड़ैल ही आ जाए रात बिताने के लिए। और ये भाई साहब जो भूत चुड़ैलों का कॉन्सेप्ट है मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता होते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में भी या मेरे ग्रंथों में भी भूत और प्रेत का जो जिक्र भी है तो वो ऐसा है कि आप अगर सुकर्म करते हैं तो आप भूता योनि में नहीं जाएंगे। जैसे हमारे भोलेनाथ के साथ भूत प्रेत थे, उन्होंने किसी महिला पुरुष को परेशान नहीं किया। और हमारे वो महाराज धुंधकार जी, वो कुकर्म करने के बाद भूता योनि में गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भूत योनि के बाद किसी महिला पुरुष को परेशान करते घूम रहे। ये सिर्फ एक भूता योनि का मानसिक रोग है। लोग तो मुझे चैलेंज करने लगते हैं कि अभी तुम संगत में फंसे नहीं हो भूतों की, हमने खिलाया है। तेरी काफी पुरानी रिश्तेदारी लग रही उनसे। यार अगर हो तेरी संबंध तो थोड़ा मेरा भी संपर्क करा दे। लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते कि नहीं भूत प्रेत तो है। अच्छा, हम कभी कभार सोचते भी हैं कि यार भूत प्रेत शायद हो, यार नहीं भी है तब तक एक सबसे डरपोक आदमी मुझे डर भर देता है कि नहीं भूत तो मुझे मिला था, हमने उसके साथ बीड़ी पी है। हर एक गांव में एक सातर बुड्ढा ऐसा जरूर होता है जिसने भूतों से कुश्ती की है। 2-4 तो बुढ़ियां तुम्हें ऐसी मिल ही जाएंगी जिन्होंने चुड़ैल की पायल की आवाज सुनी है।
और ये मेरा सज्जन दोस्त बेचारा बिल्कुल अखंड सिंगल है। इससे तो सपने में भी लड़की नहीं पट रही, और ये चुड़ैल के इंतजार में बैठा है कि कोई आ जाए यार। अच्छा, हमारी सनातन परंपरा में भूत प्रेत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बाद में वो तुम्हारे अंदर अंधविश्वास डाला गया, मेरी समझ के बाहर है। मैं भी रात बेरात अपने खेतों पे जाता हूं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे। मुझे तो एक भी भूत चुड़ैल नहीं मिले, और हो सकता है वो शायद मेरे पास इसलिए ना आए हो कि मैं पहले ही से दुखी आदमी, और वो भूत बेचारा मुझे कितना दुख देगा। चुड़ैल तो इसलिए नहीं आती, मेरे में है क्या, मैं कमजोर आदमी। और भूत मेरे से इसलिए भी नहीं आता है कि यार लड़ाई भी करूं तो किस कमजोर आदमी से करनी पड़ेगी। ये क्या 1-2 सेकंड में ढेर हो जाएगा। लड़ाई करो तो ऐसे आदमी से करो जो घंटे 2 घंटे कर सके, तो उसकी वर्जिश हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए। विदेश की ट्रेनों में जो भी होता हो, हमारे भारत की ट्रेनों में बस वही पोस्टर लगे मिलते हैं सबसे ज्यादा। वशीकरण करें, खोया हुआ प्यार वापस पाएं, अपने पड़ोसी को तड़पता देखें, ऐसी ऐसी अजीब बातें लिखी होती हैं उसमें। मैंने भी उस पर फोन लगाया, उस पर एक तांत्रिक का नंबर था, हमने फोन लगाया। हमने कहा भाई साहब एक मेरा काम करना है। तो तांत्रिक बोला फरमाइए। मैंने कहा आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोले नहीं आप पहले फरमाइए तो आपकी समस्या क्या है। मैंने कहा महाराज मेरी समस्या तो कुछ नहीं है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको उस आदमी पे 2 भूत छोड़ने हैं। यार तांत्रिक आग बबूला हो गया। वो हमसे चिढ़ के बोला भाई साहब आप बेहद बदतमीज आदमी हैं, आपको इसकी सजा मिलेगी। आप अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं तुमको परेशान कर दूंगा। मैंने कहा ले यार, मैंने कितनी फायदे की बात बोली है। आप जरा सोच के देखिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री पे भूत का साया होगा तो पूरी दुनिया की मीडिया में खबरें चलाई जाएंगी कि भारत के प्रधानमंत्री को प्रेत ने परेशान किया हुआ। और उससे भी फायदा ये होगा कि विपक्ष में खुशी का माहौल होगा, और तू नहीं चाहता कि विपक्ष को थोड़ी देर की खुशी मिले। वैसे भी प्रधानमंत्री ने उनको कहीं ना कहीं से हर रोज परेशान कर रखा है, और वो थोड़ी देर के लिए यार खुश हो जाएंगे तो उसमें तेरा क्या बिगड़ जाएगा। उस आदमी ने फोन काट दिया, लेकिन मेरी फायदे की बात नहीं सुनी। वो हम भी एक झाड़ फूंक वाले के यहाँ गए का यार, जबरदस्ती भेजे गए। तो मैंने देखा वहां पे एक 70 साल की बुढ़िया 80 साल के अपने पति को लेके आई है वहां पे। हमने कहा इसको क्या परेशानी हो सकती है। मैंने उस बुढ़िया से पूछा अम्मा हमने कि दादा को क्या हुआ है। बोले बेटा कुछ नहीं, इनको एक चुड़ैल ने परेशान किया। हमने उन माता जी को समझाया, हमने कि लो माता जी, वो बेचारी कहीं अकेली होगी, परेशान होगी, उसको घर नहीं मिल रहा होगा, वो आ गई तो बनी रहने देती उनके पास। वो बुढ़िया भी हमसे आग बबूला होगी। फिर हमने उनसे कहा और क्या समझा। हमने देखो यार, एक तो सौत नाम की जो चीज है ना, वो सरेआम तो पसंद आती ही नहीं है, लेकिन आज पता चला सारी सौत तो चुड़ैल नाम की भी भली नहीं होती है किसी की। अरे वो चुड़ैल भी कितनी छोटी किस्म की है, वो मेरे ये अखंड जो सिंगल दोस्त है इसके ऊपर आ जाती, इसके साथ बैठ लेती,
यह बेचारा हमेशा वो फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है, अखंड सिंगल बेहद एकदम पता नहीं किस तरीके का आदमी है। और उस बुढ़िया, पहली बात तो यह है कि उस बुढ़िया को कैसे यकीन है कि 80 साल के बुजुर्ग को एक चुड़ैल ने परेशान किया है। और वो तांत्रिक भी कितने यकीन के साथ कह रहा है कि हाँ, इसको चुड़ैल ने परेशान किया है। भाई साहब, अंधविश्वास से थोड़ा बाहर आए, ऐसा नहीं होता यार। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो एक लाइक और शेयर भी कर दें।